शिक्षक साथियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसे छात्र जिन्हें आप कक्षा 2 से 12 में ऐड करना चाहते हैं और जिनके PEN भी आपके पास नहीं है। ऐसे छात्र जो विगत वर्षों में यूडाइज प्लस में ऐड होने से रह गए थे, कक्षा 2 से 12 में आप उन्हें ऐड करवाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। इसके लिए स्कूल लेवल से आपको एक फॉर्म SO2 भरकर अपने ब्लॉक एडमिन के पास जमा करना होगा, BRC ऑफिस में जमा करना होगा। फॉर्म SO2 के द्वारा इन छात्रों के नाम ऐड किए जाते हैं जो ब्लॉक एडमिन द्वारा यह कार्य किया जाता है। ब्लॉक एडमिन या डिस्ट्रिक्ट, जिन्हें MIS भी कहा जाता है, के द्वारा यह कार्य किया जाता है। कक्षा 2 से 12 में नए छात्रों को आप ऐड करना चाहते हैं तो आपका कार्य होगा, आप फॉर्म S02 में यह जानकारी भरकर छात्र से संबंधित अपने ब्लॉक MIS के पास जमा कर देंगे। उनके द्वारा छात्रों को ऐड करने का कार्य किया जाएगा। अब इस फॉर्म में आपको छात्र का नाम देना होता है, पेरेंट डिटेल, स्टूडेंट अदर डिटेल जिसमें आधार नंबर, आधार पर नाम और एडमिशन डेट देनी होती है, और एक रिमार्क लिखना होता है कि पूर्व वर्षों में छात्र यूडाइज पर क्यों ऐड नहीं हुआ था। इस प्रकार से फॉर्म SO2 भरकर आप अपने BRC कार्यालय में ब्लॉक MIS के पास या डिस्ट्रिक्ट MIS के पास जमा कर देंगे। उसके पश्चात कार्य होता है ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट MIS का, तो हम देखेंगे वह किस प्रकार से कक्षा 2 से 12 में छात्रों को ऐड करते हैं। तो ऐसे छात्र जिनका PEN जनरेट नहीं हुआ है, पूर्व वर्षों में यूडाइज प्लस में ऐड होने से रह गए हैं, उन्हें किस प्रकार से ऐड किया जाएगा। तो सर्वप्रथम यूडाइज प्लस को सर्च करके लॉगिन करना होगा स्टूडेंट मॉड्यूल। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट मॉड्यूल का जो ऑप्शन है, यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करके गो पर क्लिक करना होगा। लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। यहाँ पर ब्लॉक एडमिन या डिस्ट्रिक्ट एडमिन, यहाँ अपनी यूजर ID और पासवर्ड से स्टूडेंट मॉड्यूल को लॉगिन करेंगे। फिर हम आगे देखेंगे किस प्रकार से स्टूडेंट ऐड करने का कार्य किया जाएगा। लॉगिन करने के पश्चात यह पेज ओपन होता है, जहाँ पर स्टूडेंट को ऐड करने के लिए जो पहला बॉक्स दिया गया है एडमिन पैनल को क्लिक करना होगा। जैसे ही यहाँ पर एडमिन पैनल को क्लिक करेंगे, यह पेज ओपन होगा, जहाँ पर हम विभिन्न ऑप्शन दिख रहे हैं, रिपोर्टिंग मॉड्यूल, डुप्लीकेट स्टूडेंट रिकॉर्ड, मॉडिफाई क्लास सेक्शन ऑफ एक्टिव स्टूडेंट और मॉडिफाई क्लास ऑफ ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट। और जो सेकंड रो में पहला बॉक्स है ऐड न्यू स्टूडेंट, नए छात्रों को ऐड करने के लिए ऐड न्यू स्टूडेंट के नीचे जो गो लिखा हुआ है इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यह पेज ओपन होगा, यहाँ पर छात्र को ऐड किया जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं ऐड न्यू स्टूडेंट ब्लॉक, यानी ब्लॉक लेवल से छात्रों को ऐड किस प्रकार से किया जाएगा। तो यहाँ पर सर्वप्रथम ऑप्शन दिया गया है सर्च विद यूडाइज कोड, अर्थात यहाँ पर विद्यालय का यूडाइज कोड लिखना है। यूडाइज कोड लिखकर गो पर क्लिक करेंगे तो विद्यालय की जानकारी ओपन हो जाती है। तो यहाँ हम लिखते हैं यूडाइज कोड लिखेंगे यहाँ पर और गो पर क्लिक कर देंगे। यूडाइज कोड पूरा लिखें और यहाँ पर गो पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप गो पर क्लिक करते हैं तो विद्यालय की जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाती है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है चेक आधार नंबर एबिलिटी, यहाँ पर इस चेक बॉक्स को क्लिक करके यहाँ पर पहले हम आधार लिखकर बच्चे का देख लेते हैं कि यह ऐड करने हेतु उपलब्ध है या नहीं, अर्थात इस छात्र का आधार किसी और विद्यार्थी की प्रोफाइल में दर्ज तो नहीं है, या यह विद्यार्थी पहले से किसी विद्यालय में दर्ज तो नहीं है, यूडाइज प्लस पर कहीं ऐड तो नहीं है। सबसे पहले छात्र के आधार से हम चेक कर लेते हैं कि इस छात्र को आप ऐड करेंगे या नहीं। यह छात्र ऐड हो सकता है या नहीं, किसी अन्य विद्यालय में ऐड तो नहीं है, क्योंकि यदि हम आधार चेक नहीं करते और छात्र को ऐड कर देते हैं तो यह छात्र डुप्लीकेट एंट्री में भी आ सकता है, छात्र की डबल एंट्री हो सकती है। तो पहले हम आधार से इसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर चेक बॉक्स को आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर छात्र का आधार नंबर लिखना होगा। छात्र का आधार नंबर लिखकर आप गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैसेज शो हो जाता है द आधार नंबर इज नॉट मैप्ड टू एनी स्टूडेंट, अर्थात यह आधार किसी अन्य छात्र की प्रोफाइल में या इस छात्र की प्रोफाइल में दर्ज नहीं है, यह छात्र न्यू है, आप इसे ऐड कर सकते हैं। यदि इस प्रकार का मैसेज शो होता है तभी आप छात्र को किसी कक्षा में ऐड करेंगे। यदि यह आधार किसी अन्य छात्र की प्रोफाइल में है या छात्र किसी अन्य विद्यालय की यूडाइज में मैप है या आपके विद्यालय में ही पूर्व से मैप है, आप त्रुटिवश इसे फिर से मैप कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैसेज शो हो जाता है। और ऐसा मैसेज शो होने पर कि द आधार नंबर इज नॉट मैप्ड टू एनी स्टूडेंट, आप इस छात्र को ऐड कर सकते हैं। ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब छात्र से संबंधित जानकारी यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने देखा यूडाइज कोड डालकर विद्यालय का नाम भी चेक कर लें। जैसे यहाँ पर विद्यालय का नाम शो हो रहा है, तो जो आपको फॉर्म SO2 प्राप्त हुआ होगा उसमें विद्यालय का नाम भी होगा, डाइस कोड भी होगा। तो डाइस कोड लिखकर जैसे ही आप सर्च करते हैं विद्यालय का नाम यहाँ पर ओपन होता है।
तो आप विद्यालय का नाम भी यहाँ पर मिलान कर लें। उसके पश्चात ही इस छात्र की अन्य जानकारियाँ यहाँ पर फिल करें। तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं, आपको क्लिक करना होगा ऐड स्टूडेंट, जो नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड स्टूडेंट। जैसे ही आप ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो नीचे छात्र की जानकारियाँ फिल करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाते हैं। अब जिस छात्र को आप ऐड करना चाहते हैं उसकी क्लास सेलेक्ट करें, किस कक्षा में आप छात्र को ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कक्षा सेलेक्ट की, यहाँ सेक्शन भी आपको सिलेक्ट करना होगा। स्टूडेंट नेम, यहाँ आपको स्टूडेंट नेम लिखना होगा। स्टूडेंट नेम आप लिखें, स्टूडेंट नेम लिखते हैं हम, और नाम को आपको सावधानी पूर्वक लिखना है। नाम में किसी प्रकार की स्पेलिंग त्रुटि नहीं होना चाहिए। तो नाम हमने लिखा छात्र का, इस स्पेलिंग को आप अवश्य मिलान कर लें जो आपको फॉर्म SO2 में स्पेलिंग के साथ छात्र का नाम प्राप्त हुआ है, उसी स्पेलिंग को सही लिखें, क्योंकि अभी जो अपार ID का कार्य भी चल रहा है। यदि इस प्रकार की कोई मिस्टेक होती है तो आप अपार ID भी छात्र की जनरेट नहीं कर पाते। यहाँ जेंडर सेलेक्ट करें, छात्र की जो डेट ऑफ बर्थ है उसे यहाँ पर लिखें। इस प्रकार से छात्र की समस्त जानकारियाँ फिल करें, जैसे स्टूडेंट नेम, एज पर स्कूल रिकॉर्ड, जो आपको फॉर्म SO2 में छात्र का नाम दिया गया है, छात्र का नाम लिख कर आया है, उसे स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड में लिखें। जेंडर सेलेक्ट करें, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जन्मतिथि हमें लिखना है तो जन्मतिथि आप सही लिखें, जन्मतिथि का मिलान कर लें एक बार। और स्टूडेंट स्टेट कोड जो ऑप्शनल है, यदि विद्यालय द्वारा छात्र का स्टेट कोड, जैसे अलग अलग राज्यों द्वारा छात्रों को स्टेट कोड दिया जाता है, तो जैसे MP में यहाँ पर समग्र ID लिखनी होगी। यदि विद्यालय द्वारा समग्र ID उपलब्ध कराई गई है तो यहाँ पर समग्र ID लिख दें। यदि उपलब्ध नहीं कराई गई है तो समग्र ID को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि यह ऑप्शनल है। मदर्स नेम भी सावधानीपूर्वक लिखें। फादर्स नेम, छात्र का फादर्स नेम भी, छात्र के पिता का जो नाम है वह फादर्स नेम में सावधानीपूर्वक स्पेलिंग के साथ लिखें। गार्जियन नेम में पिता भी हो सकते हैं, या छात्र जिसके पास रहकर अध्ययन कर रहा है वह गार्जियन हो सकते हैं। अब एक जो नीचे महत्वपूर्ण बिंदु है, आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट, आधार नंबर का सावधानीपूर्वक मिलान करते हुए यहाँ पर दर्ज करें। और नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार कार्ड, आधार कार्ड पर जो छात्र का नाम दिया है उसे भी यहाँ पर अच्छे से मिलान करते हुए लिखें, क्योंकि वर्तमान में जीवराज प्लस पर छात्र की अपर ID जनरेट करने का कार्य चल रहा है। उसमें हमें दो बातों का विशेष ध्यान देना होता है। आधार के अनुसार जानकारी, स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड और स्टूडेंट नेम एज पर इन आधार, यह दोनों एक होना चाहिए। और जो छात्र की जन्मतिथि है वह भी आधार से मिलान होना चाहिए। जेंडर भी जो आधार पर दिया गया है वही होना चाहिए। और अंत में एडमिशन डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में आप लिखें इन प्रेजेंट स्कूल। छात्र का एडमिशन आपने अपने विद्यालय में जिस दिनांक में किया है उस दिनांक को लिखें। समझ जानकारियाँ फिल करने के पश्चात जो नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको ऐड न्यू स्टूडेंट, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो छात्र का नाम इस विद्यालय में ऐड हो जाता है। तो हम क्लिक करते हैं ऐड न्यू स्टूडेंट। जैसे ही आप ऐड न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जानकारी ओपन होती है। यहाँ पर आप छात्र की कक्षा का मिलान कर लें, छात्र के नाम का मिलान कर लें, पिता का नाम, माता का नाम और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। इन जानकारियों का आप एक बार और अच्छे से मिलान करें, क्या यह जानकारियाँ सही हैं। इन जानकारियों का मिलान करने के बाद ही आप कन्फर्म पर क्लिक करें, क्योंकि यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। स्पेलिंग जो छात्र के नाम की स्पेलिंग है, पिता के नाम की स्पेलिंग है और माता के नाम की स्पेलिंग है और छात्र की डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण फील्ड होते हैं, इनमें बाद में सुधार करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो इन सारी जानकारियों का मिलान करते हुए आप कन्फर्म पर क्लिक कर दें। यहाँ पर मैसेज शो होता है, आधार डिटेल कुड नॉट बी वैलिडेट, प्लीज़ वेरीफाई आधार नंबर, नेम एज पर आधार, जेंडर एंड DOB फॉर द स्टूडेंट। अर्थात यहाँ पर आधार में कोई मिस्टेक है। अब हम पुनः देख लेते हैं आधार की जानकारी, क्या आधार के संबंध में यह मैसेज क्यों यहाँ पर शो हुआ है। इसका अर्थ होता है कि छात्र की जो आधार पर डिटेल है उसमें कुछ मिस्टेक है, मिलान नहीं हो रहा है, इसीलिए छात्र ऐड नहीं हो सकता। यह सुविधा आधार के अनुसार ऐड करने की इसलिए दी गई है कि छात्र का डेटा आधार से मैच हो। और जो अपार ID का कार्य चल रहा है, यदि आप आधार के अनुसार छात्र को ऐड करते हैं तो अपार ID जनरेट करने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम किसी अन्य छात्र को ऐड करके देखेंगे जिसका आधार से डेटा मैच कर रहा हो, वह ऐड होता है या नहीं। अब यहाँ पर जैसे हमने पूर्व छात्र की जानकारी यहाँ पर फिल की थी, उसी प्रकार से यहाँ पर अन्य छात्र की जानकारी फिल की है। अब इस छात्र को ऐड करके देखते हैं ऐड होता है नहीं। तो इसकी कक्षा 9 लिखी, सेक्शन स्टूडेंट नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड जो आपको फॉर्म S02 में प्राप्त हुआ है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, छात्र की जो डेट ऑफ बर्थ है उसका भी अच्छे से मिलान करें, माता का नाम, पिता का नाम, आधार नंबर और छात्र का जो आधार पर नाम लिखा हुआ है उसे मिलान करें और छात्र की एडमिशन डेट भरें और ऐड स्टूडेंट पर क्लिक कर दें। यहाँ पर एक बार पुनः मिलान कर लें, नेम ऑफ द स्टूडेंट,
फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, इन सारी जानकारी का मिलान करके आप कन्फर्म पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करते हैं, न्यू स्टूडेंट बेसिक प्रोफाइल हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। इस छात्र की जानकारी आधार के अनुसार सही थी, तो यह छात्र ऐड हो चुका है। इस प्रकार से आप छात्रों को, न्यू छात्रों को ऐड कर सकते हैं कक्षा 2 से 12 में, जो छात्र पूर्व वर्षों में क्यूडाइज प्लस पर ऐड नहीं हो पाए थे। तो